2010 में मुख्यमंत्री ने उगना महादेव को पर्यटन स्थल कहा था कि हम घोषित करवाएंगे और अभी तक आपने घोषित नहीं होने दिया। आपने तो ये किया कि विद्यापति नगर का एक लौता मत स्नातक कॉलेज जिसमें आप सचिव हुआ करते थे उसको आपने बंद करवाने का काम किया। खारा घाट पर जो पुल निर्माण हो रहा था वो 13 वर्षों से निर्माणाधीन है और आपने उसका शिलान्यास कर दिया हर बार और अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ है। बरखोरा घाट पर पुल का निर्माण का मांग किया जा रहा था, आपने पुल नहीं बनाया, आपने पुल नहीं बनने दिया। किया कि अति पिछड़ा और समाजवाद की आवाज कर्पूरी ठाकुर ने 1982 में विद्यापति नगर में हॉस्टल बनवाया था। उस हॉस्टल को आपने उद्घाटन अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होने दिया। बिहार में विधानसभा का माहौल जो है पूरे हवा की तरह बह रही है। जिस प्रकार से पश्चिम पूर्वा हवा का माहौल है उसी प्रकार विधानसभा का जो माहौल 2025 का बिहार में देखने को नजर आ रहा है। वही समस्तीपुर जिला के सारंजन विधानसभा से कुणाल कुंवर जी अभी जनसंपर्क करते नजर आए हैं। लगातार 3 दिनों जनसंपर्क कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसी क्या विशेष रही, ऐसी क्या समस्या हुई कि आप इस करकराते धूप में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, सारंजन के संदर्भ में है कि सारंजन में विकास का ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन असल में यहाँ कोई काम हुआ नहीं। तो यहाँ जो भ्रष्टाचार और दलाली, संगठित दलाली है, बेरोजगारी है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, संपर्क पथ की समस्या है, वो इतनी भयावह है कि जब तक यहाँ का स्थानीय कोई बेटा नहीं उठेगा तब तक ये असंभव। बिहार में 15 वर्षों से लगातार एक बड़े पद पर मंत्री और सारंजन के विधानसभा के विधायक के रूप में अभी विजय कुमार चौधरी काम कर रहे हैं जी। तो 15 साल से उनका कार्य कैसा रहा कि आप इस प्रकार से उनके प्रति जो टूट बरस रहे हैं? ये जनता से पूछिए। जनता ने तो 3 बार उनको मौका दिया। परिस्थिति की वजह से जी, परिस्थिति की वजह से उनको मौका दिया गया और नहीं तो कभी वो न जीत सकते हैं। आप चले जाइए, सिरपुर में मैं घूम रहा था, वहाँ की महिलाओं का कहना था कि मैंने विजय चौधरी को तो वोट दिया लेकिन आज तक मैंने देखा ही नहीं कौन विजय चौधरी है, कैसा विजय चौधरी है। किसी नेता के लिए से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? किसी नेता को जब कोई जन नेता बनता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि कोई पद से पहले लोग उनको जाने, लोग उनको समझे और वो लोगों को समझे, लोगों को जाने। और ये आप 15 साल कह रहे हैं, मैं विद्यापति नगर के संदर्भ में कह रहा हूँ कि 1983 से लगातार वो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं और 1983 से अभी तक में लोग उनको सभी लोग नहीं पहचानते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है? ठीक है। हालांकि अभी लगातार देख रहे हैं कि जनसंपर्क करते हुए कुणाल कुमार पद यात्रा कर रहे हैं, तो आपके मन में यह विचार कैसे आई कि हमें जनसंपर्क इस प्रकार से करनी है? करकराती धूप में इतने समर्थकों के साथ जो सड़क पर उतर गए, ये किस मोड़ पर ये विचार? इतने समर्थकों के साथ मैं नहीं उतरा हूँ, ये स्वतः स्फूर्त लोग आए हैं, हमसे जुड़ते चले गए हैं जी। मैंने 20 से 25 लोगों को ही सिर्फ बुलाया था। ठीक है जी। तो 20 से 25 लोगों के साथ हमने यात्रा को डिजाइन किया था, लेकिन अब लोग जुड़ते जा रहे हैं तो हम जी ठीक है ना जी, और काफिला बढ़ता जा रहा है जी। तो इससे खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा विद्रोह। इससे पहले राजनीतिक में आपका कैसा प्रभाव रहा है इस क्षेत्र पर? जिस प्रकार से आप उतर रहे हैं, एक बहुत बड़े दिग्गज का जो पिलर है उस पिलर के खिलाफ में आप उतर रहे हैं, क्या सोचकर कि आप इतने बड़े पिलर को तोड़ेंगे? सबसे बड़ा मिथक यही गढ़ा गया और यही मिथक बनाया गया कि ये बहुत ही मजबूत नेता हैं। इनसे ज्यादा कमजोर और डरपोक नेता, कमजोर और डरपोक व्यक्तित्व कोई हो ही नहीं सकता है। ये भीतर से इतने डरे और सहमे रहते हैं कि मुझ जैसे लोग पर इन्होंने SC/ST एक्ट में केस करा दिया। और जब उन्होंने पता किया कि कुणाल के साथ कौन कौन घूमता है तो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के 12 लोगों पर उन्होंने FIR करा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने डरे और सहमे हैं। जो भीतर से डरा हुआ व्यक्ति है वो कैसे एक मजबूत पिलर बन सकता है, कैसे एक मजबूत पॉलिटिशियन बन सकता है? मजबूत राजनीतिक या मजबूत व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो भीतर से मजबूत हो। और ये भीतर से बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं और ये मिथक उन्होंने गढ़वाया कि मैं बहुत ही मजबूत व्यक्ति हूँ। इनका कोई जन आधार नहीं है। तो हालांकि मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका यह लड़ाई जो सारंजन विधानसभा से है वह सिर्फ विजय चौधरी के खिलाफ है या NDA और महागठबंधन के खिलाफ है? देखिए, मैं महागठबंधन और NDA मैं किसी को नहीं जानता हूँ। एक कविता है, दक्षिण हो या हो वाम, जनता को रोटी से है काम। जरूर। तो कौन सी राजनीतिक विचारधारा है और क्या है ये महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो लोगों का हक और हुकूक है वो मिलना चाहिए। ये सबसे प्राइमरी लेवल की लड़ाई है और सेकेंडरी लेवल की लड़ाई है विचारधारा की, पार्टी की और गठबंधन की। यानी कि यहाँ पर आपको राजद, जदयू और बीजेपी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं ये बात जदयू, राजद, बीजेपी में जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस व्यक्ति पर जाना चाहता हूँ कि जो जदयू के सदस्य हैं,
जो इतने सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये सड़क है। जी। आप कैमरा पर्सन को दिखाइए जी, जी, जी। कि जब ये गाल पीटते हैं, अब क्या होगा, चुनाव के समय इसको बना दिया जाएगा और फिर अगले चुनाव में बनाया जाएगा और ये गाल पीटते रहेंगे कि मैंने सड़क बना दी। अरे भाई, 1983 से आप यहाँ हैं, अगर आपने सड़क बना दिया या कुछ 2, 4, 10 पुल पुलिया बना दिया या बनवा दिया, तो सिर्फ सरायरंजन में तो नहीं बना ना, नहीं, सिर्फ समस्तीपुर में तो नहीं बना, पूरे बिहार में बना, बिहार में बना। पूरे बिहार में बना। तो इसका क्रेडिट आप क्यों लेंगे? आप उन कामों का क्रेडिट लीजिए जो कहीं नहीं हुआ है, आपने करवा दिया, करवाया। तो मैं आपको समझूंगा। आपने तो ये किया कि विद्यापति नगर का एक लौता मत स्नातक कॉलेज, जी, जिसमें आप सचिव हुआ करते थे, उसको आपने बंद करवाने का काम किया। आपने तो ये किया कि 2010 में मुख्यमंत्री ने उगना महादेव को पर्यटन स्थल कहा था कि हम घोषित करवाएंगे, और अभी तक आपने घोषित नहीं होने दिया। आपने तो ये किया कि अखाड़ा घाट पर जो पुल निर्माण हो रहा था, वो 13 वर्षों से निर्माणाधीन है, और आपने उसका शिलान्यास कर दिया हर बार, और अभी तक वो बन के तैयार नहीं हुआ है। आपने क्या इस शेरपुर के बरखोरा घाट पर पुल का निर्माण का मांग किया जा रहा था, आपने पुल नहीं बनाया, आपने पुल नहीं बनने दिया। आपने तो ये किया कि अति पिछड़ा और समाजवाद की आवाज कर्पूरी ठाकुर ने 1982 में विद्यापति नगर में हॉस्टल बनवाया था। उस हॉस्टल को आपने उद्घाटन अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होने दिया कि चुनाव से पहले करेंगे, और वो आप जब चुनाव हार गए उसके बाद आपने उद्घाटन नहीं होने दिया। तो जिसमें एक बच्चा नहीं है, नौकरी जो ज्वाइन किया वो रिटायर कर चुका है, लेकिन उसमें एक बच्चा नहीं है। आपने क्या किया? आप विद्यापति नगर के संदर्भ में 1983 से आप हैं सत्ता में, आप बता दीजिए 5 काम। मैं 5 काम कहता हूं, आप बता दीजिए कि आपने विद्यापति नगर के संदर्भ में क्या किया। आपने कुछ नहीं किया, बस लोगों को मूर्ख बनाया। तो आपके पिता को मैंने ये दिया, आपके समाज को ये दिया, ये कहने का साहस उनके पास नहीं है, क्योंकि नैतिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं और उनका उम्र भी हो चला है। तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि अब उम्र के अंतिम पड़ाव में है, या तो उजियारपुर से चुनाव ले लीजिए या राजनीति से संन्यास ले लीजिए। क्या बात है। हालांकि यह व्यक्तित्व की लड़ाई नजर आ रही है। कुणाल कुमार अभी लगातार 3 दिनों से पदयात्रा में लिखने हैं और सारंजन के हर एक गली पर निकल के लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, और उसको यही लोगों को इस बात से रूबरू कराना चाह रहे हैं कि इतने सालों से जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक और इतने बड़े मंत्री रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से काम किया है और क्षेत्र में किस प्रकार की विकास करवा पाई है। यह सारे सवाल को लेकर लोगों के नजर में अपनी बात को लेकर घर घर तक पहुंच रहे हैं और बतला रहे हैं। विजय चौधरी के खिलाफ एक व्यक्तिगत लड़ाई लेकर फील्ड में उतरे हैं।